बहुत ही सुंदर सी लोकेशन है भाई। डर भी उतना ही ज़्यादा, मॉनसून में टूटने का भी। लगातार आपदा की खबरें आई जा रही हैं। सबसे बेस्ट टाइम क्या है पहाड़ों में घूमने का? ये वाला रूम मेरा था, बिल्कुल छोटा सा रूम। बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ी हुई हैं यहाँ रोड पे। सुबह के 7:30 बजे जैसे बाहर आए तो माहौल देखिए, चारों ओर से लगातार बादल ऊपर को उठते जा रहे हैं इन पहाड़ों में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह आजकल इन पहाड़ों पे जो ये बादल तैरते हैं, इससे चारों ओर एक अलग ही माहौल बन जाता है। परसों मैं मार्केट गया था गैस सिलेंडर भरवाने के लिए, तो गैस बोला आज आ चुकी है, तो सिलेंडर मार्केट में छोड़ा है, उसको भरवा के ले आते हैं एक बारी। बाकी अभी माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। तो आज भी पप्पा जी की स्कूटी से ही मार्केट की ओर जाना हो रहा है और इसको लाने का डिसीजन हमारा बिल्कुल सही था। साल 2019 में तब यहाँ से माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। इन जगहों पे आजकल बहुत डर रहता है, ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने का। ये देखिए पानी भी आ रहा है भाई ऊपर से। थोड़ा सा यहाँ व्यू पॉइंट पे रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ से चारों ओर के नज़ारे बड़े ही गजब के हैं। ठीक सामने पे ये गांव, यहाँ पे ब्राह्मण खोली, उसके थोड़ा सा आगे मंगोली गांव और यहाँ से ठीक नीचे ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर सी लोकेशन है भाई। और शाम को यहाँ पे आके बर्फीली चोटियों को देखना, आसपास के झरनों को देखना, इन सब चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ अलग है। ठीक है। यहाँ इन जगहों से आजकल फटाफट निकलना होता है क्योंकि ऊपर से कभी भी कहीं पे भी पत्थर गिरने का डर बना रहता है। जैसे देखो यहाँ पे एक पत्थर गिरा है और ये वाला स्पॉट तो सबसे बेकार है भाई। और आजकल पूरे रास्ते में जहाँ देखो वहाँ ऐसे कुछ पानी आता रहता है इन चट्टानों से, खूब सारा। ये देखिए दिन प्रतिदिन यहाँ रोड की कंडीशन ख़राब हो रही है और ऐसे कुछ बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ी हुई हैं यहाँ रोड पे। सावधानी से चलना पड़ेगा, वैसे फिसलन, वैसे हाथ पे हेलमेट और ऊपर कंधे में सिलेंडर। अब जिसका घर रोड से जितनी दूर रहता है उसको सामान लाने ले जाने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें। अब आजकल मॉनसून के टाइम पे इस वाले घर पे सामने से बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं जब ज़्यादा बारिश लगती है, क्योंकि वहाँ का वो पहाड़ लगातार खिसकते रहता है नीचे को, तो लगता है कि यहीं पास में कहीं पर टूट रहा होगा। यहाँ इस घर पे इस मनी प्लांट की लंबी सी बेल लगातार बढ़ती जाती है। कोशिश करूँगा कि इसकी छोटी सी टहनी अपने नए घर पे भी ले जाऊँ। इनको कमरे के अंदर भी रख सकते हैं शायद, देखते हैं भाई, कुछ दिनों में ले जाएंगे। ये बहुत पहले से है यहाँ पे भाई, इस बाल्टी में रखा हुआ है। बाल्टी सड़गी पर पौधा अभी भी है जिंदा। दरवाजे खुलने का नाम नहीं ले रहे आजकल भाई। ये वाला रूम मेरा था, बिल्कुल छोटा सा रूम है, लेकिन वो भी पूरा ख़राब हो रहा है भाई। छत से सीलन आ रही है ना, सिर्फ ये बाहर बरामदे वाली छत बची है हमारी काफ़ी सही, बाकी सारी छत ऐसे सीलन से ख़राब हो रही हैं। अब मानसून में दरवाजे इतने जाम हो जाते हैं, ना तो लगते हैं और ना ही खुलते हैं भाई। बहुत टाइम हो गया इस वाले घर पे हमने लंच नहीं करा, क्योंकि अब ज़्यादातर हम नए वाले घर पे ही रहते हैं। बाकी आजकल यहाँ घर के चारों ओर बस जंगल ही जंगल है और भयंकर झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो यहाँ बोला भालू भी दिखा है कुछ दिन पहले, तो डर तो है भाई इस वाले घर पे। आसपास ना जंगली जानवर
और ख़ासकर आजकल भालू का। बस यहाँ सुकून तो है लेकिन डर भी उतना ही ज़्यादा, मानसून में टूटने का भी और जंगली जानवरों का भी। चलते हैं जी अब नए वाले घर की ओर वापसी। यहाँ से देखिए ठीक सामने पहाड़ पे एक हिरन दिखाई दे रहा है। आजकल हरे हरे इन पहाड़ों के बीच पे जल्दी से दिख जाते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद देखना मुश्किल हो जाता है। सारे छोटे छोटे स्कूली बच्चे घर को आ रहे हैं वापसी। स्कूली बच्चों को देख के तो अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शाम के करेक्ट 4:30 बजे सामने देखिए गजब का रेनबो, गजब का। मैं तो लंच के बाद ज़रा आराम सा कर रहा था, लेकिन अचानक से पापा जी चिल्लाए कि बाहर बोला बूंदाबांदी शुरू होगी। कपड़े थे यहाँ पे, गेहूँ रखे थे सुखाने के लिए, सब भीग गए। लेकिन जो नज़ारे दिखे इंद्रधनुष के थोड़े से समय के लिए, वो तो बड़े गजब के। पिछले साल ड्रोन से मैंने बहुत अच्छे से शूट करा था रेनबो को, गजब का दिख रहा था भाई। मौसम को देख के लग तो रहा है कि अब बारिश ज़रा कम होगी, लेकिन लगातार आपदा की खबरें आई जा रही हैं पहाड़ों में। चमोली ज़िले में थराली एक जगह है, वहाँ पे भी बादल फटने की घटना सामने आई है और कई सारी जगहों पे लैंडस्लाइड वगैरह, क्या ही बोलें भाई। बाकी यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे भी कम ही आना होता है आजकल, और जब गेस्ट रहते हैं अपने होम स्टे में आए हुए तब तो चहल पहल बनी रहती है। देखते हैं हमारे अगले गेस्ट कब तक आ पाते हैं। और कई लोगों का एक सवाल रहता है कि सबसे बेस्ट टाइम क्या है पहाड़ों में घूमने का। पूरे 12 महीनों में से बस इन जुलाई और अगस्त के महीने में ज़रा कम ही ट्रैवल करना पहाड़ों में। बस ये है कि जितने खूबसूरत आजकल दिखाई देते हैं ये पहाड़, ऐसे कम ही दिखते हैं। लेकिन यह है खूबसूरत पहाड़ों के बीच की कड़वी सच्चाई कि यहाँ फ्लड आते रहते हैं, लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। अब मानसून का टाइम है तो आसपास के पहाड़ों पे बहुत सारे झरने दिखाई देते हैं। कुछ वाटरफॉल तो हर गांव से दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनको नॉर्मली देख पाना मुश्किल होता है, बस वो ड्रोन के थ्रू दिखाई देते हैं। और यहाँ बरामदे में बैठ के नज़ारों का आनंद लेने का मज़ा ही कुछ अलग है। और माँ भी आई है यहाँ पे बैठने के लिए। माँ का काम सिर्फ ज़्यादातर सुबह को रहता है, सिर्फ सुबह के टाइम ही ये थोड़ा हैवी सा काम रहता है। गाय को चारा पत्ती इकट्ठा करने का, गौशाला की साफ़ सफाई और पुराने घर को मेंटेन रखने का। बनाने में इस घर को बहुत मेहनत लगी है। पिछले साल इन दिनों पे लगे हुए थे टाइल वगैरह के काम पे, और अब जब बन गया है ना तो सुकून भी बहुत बढ़िया है भाई। पर यह कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। समय के साथ साथ इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और इंसान उनके पीछे भागते रहता है। सुकून तो कभी आता ही नहीं, शायद स्टेबल कहीं पे होता ही नहीं। कब यहाँ पे 1 घंटा गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला, और बस अंधेरा भी होने ही वाला है थोड़ी देर में। और माँ ले आई हैं शाम की गर्मा गर्म चाय बिस्किट के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने।